नेम एक ऐसा मंत्र है जो जपेगा कोई और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर्सन को मिलता है। जी। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री 99% न्यूमरोलॉजी बेस्ड है। 2 बच्चे एक टाइम पे उनका बर्थ हुआ, ट्विंस बच्चे, ठीक है जी। अब उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम है, उनके टाइम सेम है, उनका प्लेस सेम है, उनके पेरेंट्स सेम है, लेकिन दोनों बच्चों का लक फैक्टर अलग रहता है। उसके पीछे का फैक्टर है उसका नेम। सिद्धार्थ नाम के जो लड़के होते हैं, जितने लड़के होंगे ज्यादातर इनकी हाइट ज्यादा होगी। आप अपनी कांटेक्ट लिस्ट के अंदर चेक कर लेना। ए लेटर अगर किसी के नाम के अंदर 3 बार से ज्यादा आ रहा है ए, उसको सरनेम के साथ हम जोड़ते हैं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। जो पर्सन का नेम है प्लस सरनेम, तो उसको हम टोटल करते हैं। अगर वो 3 बार से ज्यादा अगर ए लेटर आता है, उस पर्सन को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम अट्रैक्ट जरूर हो जाती है। डबल ई अगर आपके नेम के अंदर आ रहा है, ऐसे पर्सन को पक्का पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर रहती है। पक्का कोई रील देख के, कोई आप वीडियो देख के, कोई यूट्यूब पे देख के, कभी अपने नेम के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करें। आपके नेम से मैं ये आपको बता दूंगा कि आपकी कितनी बार सर्जरी हो चुकी है या होने वाली है। नवंबर 20 से लेकर जनवरी 5 तक ये चीजें इसके अंदर काफी हिलजुल ज्यादा होगी, काफी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। जितने बंदा ब्लैक कलर के कपड़े पहनेगा और वो लूज पहनेगा ज्यादातर, पहली बात, और वो बंदा मोटापा जरूर अट्रैक्ट करता है। ये 100% करेक्ट बात। अब हम कलर की बात कर रहे हैं। ब्लैक कलर के जो कपड़े हैं, ब्लैक एक ऐसा कलर है, ये जल्दी अपने अंदर किसी को आने नहीं देता। जितने ब्लैक कलर के कपड़े यूज करते होंगे ना लोग, वो ज्यादातर अपने सर्कल के अंदर ही रहते हैं। कोई भी नंबर गलत नहीं है, कोई भी डे गलत नहीं है, लेकिन किसके लिए कौन सा कलर अच्छा है, ये प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। कहते हैं इंसान की जो कुंडली है वो अंकों से बनी होती है और कुंडली का विश्लेषण बहुत ज़रूरी होता है। अब तो इतना विज्ञान ने तरक्की कर ली है, पर फिर भी कहीं ना कहीं ज्योतिष विद्या, टैरो रीडिंग और भी कई तरह की जो साइंस है उसको लोग अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि भाग्य में कुछ भी खराब हो उससे पहले हम उसका कुछ ना कुछ हम रेमेडी अपना कर कुछ ना कुछ अपने जीवन को सही कर सकते हैं। तो आज ऐसे ही मुद्दे पे बातचीत करेंगे, अंक ज्योतिष के मुद्दे पे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर IP सिंह, जो कि एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बड़े ही प्यारी से लोगों को गाइडेंस देते हैं, बच्चों को सिखाते भी हैं और बड़ी प्यारी प्यारी हमको नॉलेज देते हैं। तो आज हम इनसे ही वार्तालाप करेंगे नाम के बारे में। बेसिकली ये टॉपिक नाम के ऊपर रहेगा, बट फिर भी हम ऑल ओवर द टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे। स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे है सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप बताओ? बहुत बढ़िया सर जी। कैसे और ठीक ठाक सब? बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत बहुत थैंक यू मेरे को अपने स्टूडियो में दोबारा बुलाने के लिए। जी सर, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी जब कोई बच्चा जन्म लेता है हम नाम रखते हैं उनका, ठीक है। जब हम किसी का नाम रखते हैं तो क्या सोच के नाम रखना चाहिए उनका भी, मतलब पेरेंट्स को, जब पहले तो होते थे बुजुर्ग जो दादी दादा ऐसे ही रख दिया नाम, गुरबानी से ले लिया नाम, या वैसे ही कोई अक्षर अच्छा लगा, किसी हीरो का नाम अच्छा लगा, हम वैसे ही रख देते थे। बट आजकल लोग बहुत सोच विचार के नाम रखते हैं। क्या क्या सोचना चाहिए नया नाम रखने से पहले ये बताइए। देखो, न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी जो रेमेडी है वो है आपका नाम जी। एक ऐसा नेम जो आपके जन्म से लेकर आपके इस दुनिया के जाने तक आपके साथ रहता है जी। जाने के बाद भी लोग आपको आपके नाम से ही जानते हैं कि वो जसप्रीत मैडम कितने अच्छे थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में ये किया वो किया। नेम ही उसके साथ जुड़ जाता है। जन्म लेने से लेकर मैं कहता हूँ उसके जाने के बाद भी नेम उसके साथ चलता है, ट्रैवल करता ही रहता है। बिल्कुल।
और पर्सन की लाइफ के अंदर जितने साल वो अपनी जिंदगी में रहता है, हजारों लाखों बार उसका नाम लिया जाता है जी। ठीक है जी। नेम एक ऐसा मंत्र है जो जपेगा कोई और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर्सन को मिलता है जी बिल्कुल। ठीक है। अब नेम के अंदर की वाइब्रेशंस, आपने बोला उसका नेम की वाइब्रेशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, मैं कहता हूं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री 99% नंबरोलॉजी बेस्ड है जी। मूवीज का नाम नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंग, मूवी की कौन सी डेट को लॉन्च करनी है, कौन सी डेट को आएगी, नंबरोलॉजी। जितने हीरो हीरोइन हैं ज्यादातर ने अपने नाम को नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंग करेक्ट करा या डिजाइन करा जी। ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैंने बताया रानी मुखर्जी, अजय देवगन, विवेक ओबराय, जिमी शेरगिल, मतलब कई एग्जाम्पल्स। अजय देवगन हो गया, अपना इनकलाब श्रीवास्तव, अमिताभ बच्चन जी हो गए, अक्षय कुमार जी हो गए, तो कितनी ही एग्जाम्पल्स हैं। इन्होंने अपने नेम को अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी अपनी डिजायर के हिसाब से अपने नाम को डिजाइन करा। आपका मैं बार बार ये कहता हूं कि बंदा कहता है मेरी कुंडली के अंदर राजयोग है या मेरी ग्रिड के अंदर राजयोग है, अगर उसका नाम उसके मूलांक और भाग्यांक के साथ मर्ज नहीं हो रहा तो उसकी लाइफ के अंदर अगर वो राजयोग लेके भी आया वो उसको एंजॉय नहीं कर सकता। बिल्कुल। देखो, दो बच्चे एक टाइम पे उनका बर्थ हुआ, ट्विंस बच्चे, ठीक है जी। अब उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम है, उनके टाइम सेम है, उनका प्लेस सेम है, उनके पेरेंट्स सेम है जी। लेकिन दोनों बच्चों का लक फैक्टर अलग रहता है। बिल्कुल। उसके पीछे का फैक्टर है उसका नेम। दोनों का नेम अलग है तो दोनों के नेम से उसकी फ्रीक्वेंसी टोटल चेंज होती है। मतलब इतना असर पड़ता है नाम का? सबसे ज्यादा असर पड़ता है। मतलब मैं तो आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए भी बता दूंगा कि आपका नेम आपके जीन्स तक काम करता है। ओके। इसमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैं देता हूँ। सिद्धार्थ नाम के जो लड़के होते हैं, जितने लड़के होंगे ज्यादातर इनकी हाइट ज्यादा होगी। आप अपनी कांटेक्ट लिस्ट के अंदर चेक कर लेना, निकाल के देखना, ऑडियंस भी जरूर चेक करे। ये मैंने एग्जांपल्स बहुत जगह पे दी है। आपका जो नेम है आपके जीन्स तक भी काम करता है जी। ऐसे ही अर्पित नाम का लड़का अगर कोई होता है तो उसकी हाइट भी लंबी होती है। ओके। मतलब आप ये देखो कि आपका नेम आपके जीन्स तक इम्पैक्ट करता है। मैंने ये चीज एक फैमिली के अंदर, उनके ज्यादातर जो लोग थे उनकी हाइट बहुत कम रहती थी जी। जीन्स के लिए मैंने बात, तो मैंने उनको सजेस्ट करा कि हम ये नेम को अगर हम सजेस्ट करता हूं मैं, तो इस नेम के लिए मेरा एक्सपीरियंस है कि 75 to 85% सिद्धार्थ नाम के लड़के, मैं बार बार नेम इसीलिए बोल रहा हूं कि ऑडियंस जरूर चेक करे, उसकी हाइट लंबी होती है। मतलब आप ऑडियंस को पहले ही बता रहे हो जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही वो ये नाम रख सकते हैं अपने बच्चों का? हाँ, रख सकते, लेकिन एक नाम को रखने के लिए 18 से 20 फिल्टर लगते हैं। ओके। एक नाम को निकालने के लिए, रखने के लिए बहुत बड़ा पैरामीटर होता है और इसमें बहुत दिन लगते हैं। ये नहीं है कि आपने उठा के ऐसे ए लगा दिया, आई लगा दिया, ई लगा, अगर आपने एक ए या एक आई अगर आपने गलत लगा दिया तो आपकी लाइफ 360 डिग्री प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अगर आपने वो सही लगा दिया तो आपकी लाइफ 360 डिग्री पॉजिटिव हो जाती है। जी। तो वहां पे मैंने उनके नेम, उनकी फैमिली के अंदर उस नेम को डिजाइन करा उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट लेटर का बहुत बड़ा रोल होता है जी। आपके नेम का अगर फर्स्ट लेटर सपोज जे है, उसका इम्पैक्ट 100% अलग होएगा। अच्छा जी। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एस है तो उसके नाम का इम्पैक्ट अलग होएगा, उसकी लाइफ में वो चेंजेस होती है। बिल्कुल। एक लेटर यहां तक बता देता है कि आपको कौन से हेल्थ इशू आते हैं, कौन से आपको वेल्थ के इशू आएंगे, कौन से आपको और चीजें और प्रॉब्लम आएगी।
आपके नेम के अंदर इतना बड़ा इफेक्ट होता है। तो वहां पे हमने उनके नाम, उनकी फैमिली के अंदर बच्चे को वो नाम से उनका नाम दिया। आज वो बच्चा मेरे ख्याल 14 साल का है, शायद 13 या 14 साल का है। उस बच्चे की हाइट उनकी फैमिली में सबसे ज्यादा है। ठीक है। 13 साढ़े 13 साल का है वो बच्चा, और आज उसकी हाइट मेरे को लगता है अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा है। जब वो 9 साल 10 साल का था तब से उसकी हाइट बहुत ज्यादा हो गई। मतलब बेसिकली जिनके आगे बच्चे होने वाले हैं तो उनको पहले एज न्यूमरोलॉजिस्ट गाइडेंस लेनी चाहिए 100%। देखो वहां पे, लेकिन ये फैक्टर नहीं है हर जगह पे एस जो लेटर है वो सूट नहीं करता। ऐसे नहीं है कि आप अपने बच्चों का नाम सिद्धार्थ रख लो तो आपको हाइट हो जाएगी। उसके अंदर बहुत से पैरामीटर्स हैं, उसको डिजाइन करना। अगर एक लेटर आपके नेम के अंदर 2 बार आ रहा है टोटल नेम के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट अलग रहता है। अगर वही लेटर 3 बार आता है तो उसका इम्पैक्ट अलग रहता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ लेटर्स बताता हूँ कि जिससे हेल्थ इश्यू होते हैं आपके नेम के अंदर अगर वो लेटर आता है। ए लेटर अगर किसी के नाम के अंदर 3 बार से ज्यादा आ रहा है ए, उसको सरनेम के साथ हम जोड़ते हैं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। जो पर्सन का नेम है प्लस सरनेम, तो उसको हम टोटल करते हैं। अगर वो 3 बार से ज्यादा अगर ए लेटर आता है, उस पर्सन को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम अट्रैक्ट जरूर हो जाती है, हेल्थ इशू। जैसे अब मेरे नाम में जसप्रीत JASS और कौर में भी KAU आ रहा है। मतलब 3 बार से अगर ज्यादा आता है, जैसे 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, तो उस टेंडेंसी के अंदर उसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होती है। मतलब वो जो कास्ट पीछे लगाते हैं हम, या सरनेम लगाते हैं, इंक्लूडिंग सरनेम, इंक्लूडिंग सरनेम मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। इंक्लूडिंग सरनेम अगर उसके नेम के अंदर ए लेटर अगर 3 बार से ज्यादा आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम उस पर्सन को जरूर अट्रैक्ट होती है। बीपी उसको जरूर होता है, जल्दी अर्ली होता है, हाई हो सकता है, लो हो सकता है। हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम जरूर अट्रैक्ट होती है। ऐसे ही हर लेटर, जैसे बी लेटर है, अगर बी लेटर किसी के नेम के अंदर 3 बार आ गया, मल्टीपल मैं क्या कहता हूं, 2 बार से ज्यादा, अगर 2 बार से ज्यादा अगर आपका लेटर आता है उसको मैं मल्टीपल कहता हूं। लेकिन ए के लिए मैं ये कहता हूं कि अगर ए लेटर 3 बार से ज्यादा आ रहा है तो उसको मल्टीपल बोला जाता है जी। सिर्फ ए के लिए, क्योंकि ए एक ऐसा लेटर है जो कि पूरे अल्फाबेट्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग लेटर माना गया है। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होती है। ज्यादातर लेटर, कई लेटर बहुत अच्छे हैं लेकिन ए उसमें से ज्यादा अच्छा माना गया है। इसमें दूसरी बात आती है कि अगर बी लेटर आपके नेम के अंदर 3 बार आ रहा है या बी डबल बी भी आ रहा है साथ साथ, तो ऐसे के अंदर उस पर्सन को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम उसको पक्का होएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर उसको कोई ना कोई दिक्कत परेशानी उसको जरूर क्रिएट होती है। तो ये बी का प्रभाव है। इसको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी जल्दी अट्रैक्ट होती है। हाँ, जिसमें मल्टीपल बी आ जाए या बी डबल बी इकट्ठा आ जाए साथ साथ, ऐसे तभी मैं कह रहा हूं कि ऐसे उठा के हमने नहीं लगाना कोई लेटर। अच्छा। डबल बी कर दिया, डबल एन कर दिया या कुछ भी कर दिया। पहले बुजुर्ग तो रैंडमली रख देते थे नाम। हाँ, रैंडमली रख देते थे। अच्छा, एक चीज मैं और यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ, ऑडियंस को भी बोलता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि आपका नाम 100% गलत ही होगा। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है वो नाम आपका 100% अच्छा भी हो, आपकी फ्रीक्वेंसी से मर्ज कर रहा हो, आपके साथ मर्ज कर रहा हो, तो वहां पे हम उसको पहले चेक कर लेते हैं कि ये नाम आपका ठीक है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो हम उसको बता देते हैं क्लाइंट को कि ये नाम से आपको ये पॉजिटिव आ रही हैं, ये आपको नेगेटिव आ रही है। सर, एक सवाल मन में आ रहा है, जैसे सपोज जैसे मैंने बोला कि बड़े बुजुर्ग ऐसे ही रैंडमली रख देते थे नाम। सपोज मेरा नाम उन्होंने रख दिया, मेरे दादा ने रख दिया जसप्रीत, ठीक है, तो ये डेस्टिन्ड होता है पहले से ही? 100%। ये आपने एक अलग एक क्वेश्चन कर ला। देखो, डेस्टिनी डिजाइन है, मैं हर जगह ये वर्ड जरूर बोलता हूँ। बिल्कुल, मैं कभी नहीं कहता कि ये चीज मैंने करी। मैं कौन हूँ कुछ करने वाला? कोई भी नहीं हूँ।
मेरा काम भी वो ईश्वर करता है, आपका भी वही ईश्वर जी करेगा। जी। ठीक है, डेस्टिनी डिजाइन है, लेकिन डेस्टिनी के अंदर ये है कि ये पर्सन इस नाम से इतनी देर के लिए इसको ये प्रॉब्लम आनी है, तो वो नेम उसके साथ मर्ज ओके चलता रहेगा। ओके ओके। जब आपकी डेस्टिनी ने चेंज होना है, आपका राइट टाइम आ जाएगा, तो आपके सामने कोई ऐसा पॉडकास्ट आ जाएगा, कोई ऐसी रील किसी की आ जाएगी, आप जैसे उससे, हमारे सामने आप आ गए हाँ जी, तो हमने अपना नाम चेंज कर लिया। हाँ यस, कुछ भी हम कह सकते हैं, जी। तो आप उससे कनेक्ट करोगे उस पर्सन से, तो वो आपको एडवाइस करेगा कि आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, इससे आप इसको करोगे तो आपको अच्छी चीजें, अच्छी फीलिंग जरूर आती है। जी। तो ये क्या है कि हर नेम की एक फ्रीक्वेंसी है, हर नेम का एक पैरामीटर है, जिससे आपके साथ वो चीजें घटित होती ही होती हैं। अब अगर हम सी की बात करते हैं, सी अगर नेम आपकी नेम के अंदर मल्टीपल टाइम आता है, 2 बार से ज्यादा, इसको मल्टीपल कहते हैं, तो ऐसे पर्सन की एनर्जी जरूर वेस्ट होती है। अच्छा। कुछ भी वो काम करेगा उसकी एनर्जी जल्दी वेस्ट होती है, और ऐसे पर्सन को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड, अग्रेशन कह सकते हैं, वो उसको जल्दी आएगा और जल्दी ही वो उतर भी जाएगा। और ऐसा जो पर्सन होता है ना, उसको हर काम बड़ा क्विक चाहिए, बड़ा फास्ट। अगर उसके साथ कोई बंदा ढीला है तो वो उसको बोलेगा छुट्टी कर, मेरी तेरे से नहीं जमेगी, निकल यहाँ से भाग। वो एक उस चीज को क्रिएट करता है। एक लेटर की फ्रीक्वेंसी देखो इतनी जबरदस्त है, आपको कौन से हेल्थ इशू आने वाले हैं या आ रहे हैं या आएंगे, ये आपकी नेम से डायग्नोज हो जाता है। अब एक मैं कॉमन फैक्टर बताता हूँ, लोग अपने नाम के अंदर ना डबल ई लगा लेते हैं। हाँ जी, ज्यादातर जसप्रीत, प्रीत, हरप्रीत, ये वो। मेरे नाम में भी लगता है, जैसे आपने बोला डबल ई जिसके नाम के अंदर भी आएगा, ऑडियंस आप जरूर नोट कर लो। ये जो मैं प्रिडिक्शंस बता रहा हूं, यहाँ पे 75 to 85% प्रिडिक्शन सही हैं। ये सारी अगर सही हैं तभी मैं बोल रहा हूं। कुछ फैक्टर के अंदर लोगों ने मेरे को ये बताया सर 100% सही है, 200% सही है प्रिडिक्शन का। मतलब डबल ई अगर आपके नेम के अंदर आ रहा है, ऐसे पर्सन को पक्का पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर रहती है। ओके। पक्का बॉडी पेन, बैक पेन अट्रैक्ट जरूर होती है। बिल्कुल। ऐसे पर्सन को एंजाइटी इश्यू जरूर रहता है। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी रिसर्च की बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ये जरूर नोट करना कि अगर किसी के नेम में ये फ्रीक्वेंसी आ रही है, मल्टीपल अगर ई है तो 100% आएगी। अगर डबल ई साथ साथ आ रहा है तो भी ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। पर्सन को दिक्कत आनी ही आनी है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी उस चीज को अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ। ओके। ऐसे में और एक चीज आपको बताता हूं, एन की बात अगर करता हूं, एन एक ऐसा लेटर है, अगर ये डबल एन, लोगों को मैं इसीलिए ये बता रहा हूं, आप ऐसे मतलब कोई रील देख के, कोई आप वीडियो देख के, कोई यूट्यूब पर देख के कभी अपने नेम के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करें। जहां आपने ये छेड़छाड़ करी, अगर आपने एक भी लेटर को गलत तरीके से इंस्टॉल कर लिया, आपकी जिंदगी 360 डिग्री जीरो हो जाती है, डिसास्टर में आ जाएगी, डाउन हो जाएगी। मतलब किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। 100% आपको किसी अच्छे एक्सपर्ट से डिस्कस करना चाहिए, उसकी मतलब कंसल्टेशन जरूर लेकर अपने नेम को डिजाइन करना या अच्छा जरूर करना चाहिए। एक एक लेटर की प्लेसमेंट का फर्क है जी। अगर आपका कोई भी लेटर फर्स्ट आ रहा है, उसका सारा रिजल्ट अलग होता है। वही लेटर, सपोज अगर ए लेटर आपका फर्स्ट है तो पूरी फ्रीक्वेंसी अलग होएगी। अगर ए सेकंड लेटर है, पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी जी। अगर ए थर्ड नंबर पे है तो पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। ऐसे हर लेटर का अपना प्रभाव है। मैं तभी बार बार कहता हूं, ऐसे नहीं उठा के आपने एन लगा दिया, ई लगा दिया, टी लगा दिया, पी लगा दिया। अगर टी आपके नेम के अंदर 4th पोजीशन पे आना चाहिए, अगर आपने
थर्ड पे लगा दिया तो भी बेड़ा गर्क, अगर फिफ्थ पे लगा दिया तो भी बेड़ा गर्क। ऐसा भी होता है? 100% होता है। ये इतनी खतरनाक चीज है, तभी मैं कहता हूं कि अपनी मर्जी से या कोई, देखो शॉर्ट नॉलेज इज ए डेंजरस। जी। आपने कहीं पे थोड़ा सा किसी बुक में पढ़ लिया, कहीं रील देख ली, कहीं यूट्यूब पे देख लिया, यार एच लगाने से बड़ा अच्छा होता है, आई लगाने से बड़ा अच्छा होता है। 100% मैंने देखा लोगों का बुरा हाल होते हुए, और जितने भी विदाउट एनी कंसल्टेशन खुद लोगों ने किया, उसने अपनी लाइफ के साथ, मैं ये वर्ड बोलता हूं कि उसने सुसाइड कर लिया। अपनी लाइफ के साथ सुसाइडल थॉट के अंदर चला गया, और लोगों का ऐसे सिस्टम जाता मैंने देखा है, इतने डूब गए, लेकिन चेंज किया अपनी मर्जी से। जब तक आप किसी चीज के लिए किसी अच्छे कंसल्टेंट से मदद लेके, क्योंकि इसमें बहुत से पैरामीटर हैं, एक लेटर, अब मैं वही बता रहा था कि टी आपने अगर थर्ड पे करा ये, अगर आपने फिफ्थ पे करा ये, हर बंदे के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसके पैरामीटर के हिसाब से वो लेटर की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, ये एक बड़ा चैप्टर है। बिल्कुल। ऐसे आपने अगर किसी और लेटर को उठा के आपने एंड पे डाल दिया, अगर सपोज करो ए आपका फर्स्ट आना चाहिए, आपने एंड पे लगा दिया, सारे पैरामीटर आपके बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो जाते हैं। आई कहाँ लगना चाहिए, वो पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से, हर एक के साथ। सपोज करो मेरा अगर आई फर्स्ट पे आना चाहिए, जरूरी नहीं आपका भी फर्स्ट पे आना चाहिए, आपका आना चाहिए फिफ्थ पे। अगर आपका फर्स्ट या सेकंड पे लगा लिया तो ऐसी तैसी फिर जाएगी। अगर आपकी जो राइट प्लेस है, प्लेसमेंट इसको हम बोलते हैं, अगर आपकी राइट प्लेस पे है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपकी बातों से एक बात और सवाल याद आ रहा है आपको, मतलब हमारे क्लाइंट्स के लिए बहुत जरूरी है, मतलब जैसे सपोज मेरा नाम जसप्रीत है, आपने बोला डबल ई नहीं होना चाहिए या डबल ए नहीं होना चाहिए, तो क्या मुझे नेम का करेक्शन कराना चाहिए? 100% कराना चाहिए, जरूरी है। 101%। अगर आपको ये चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है कॉन्टिन्यूसली, तो 100% आपको उसको अच्छा करना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला कि आपकी कुंडली में अगर राजयोग है, आपकी ग्रंथ में राजयोग है, वो राजयोग तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक आपका नेम आपने अच्छा एक्टिव नहीं करा। अब अगली चीज क्या है, आपकी और कोई चीज इतनी एक्टिव नहीं होती जितना आपका नेम होता है। जी। आपको कहीं पे भी बुलाया जाएगा तो कैसे पुकारेंगे, आपके नाम से पुकारेंगे ना। ये तो नहीं कहेगा ओ मैडम, वो मैडम तो यहाँ पे 20 हैं, तो कौन सी मैडम, नेम स्पेसिफिक बाय नेम बोलेंगे ना, जसप्रीत मैम, तो वो आपको ही सुनाई देगा ना, क्योंकि आपका ही नाम है। अब मैं कुछ और नाम बोलूंगा तो उसको सुनाई देगा, आप अपने काम में मस्त रहोगे क्योंकि आपको तो पुकारा ही नहीं है। कहाँ पे स्पेसिफिक हुआ, आपका जो नेम है वो जब से आप सुबह अगर उठते हो, रात को सोते टाइम आपको पता ही नहीं चलता, वो 50 बार बोला गया, 100 बार बोला गया, और आपकी कोई ग्रिड नहीं इतनी बार बनती, आपकी कुंडली नहीं इतनी बार बनती। गुस्से में बोला, कितनों ने प्यार से बोला। यस एग्जैक्टली। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पुकारा गया, प्रनाउन हुआ, कितनी बार हो गया, तो उतनी बार उसकी वाइब्रेशन होगी ना। अगर आपका वाइब्रेशन हम तक पहुंचती है 100%। मैं क्या कह रहा हूँ, नेम आपका एक ऐसा मंत्र है जो जपेगा कोई और, उसका पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट आपको आएगा, जिसका नाम है वो। जपूंगा मैं, पुकारूंगा तो मैं, लेकिन होगा असर आप पे, जिसके पास वो बात करी जा रही है, क्योंकि ये एक वाइब्रेशंस है। अगर आपका नेम नेगेटिव है, एग्जाम्पल, तो आपका नेम 100 बार अगर बोला तो हमने हर बार एक नेगेटिव पॉइंट छोड़ा। कैसे पता चलता कि हमारा नेम नेगेटिव है या पॉजिटिव है? कंसल्टेशन लो एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से, आप कंसल्ट करो कि मैंने क्या बोला। मैंने ये नहीं बोला कि हर नाम नहीं गलत, मैंने पहले बोला आपको प्रॉब्लम आ रही, आप अपने नेम के बारे में डायग्नोस कराओ। सर मेरा नेम है, ये बताओ, मैं उसको चेक कर लेता हूँ, उसको आपको बताऊंगा। देखो चेक करने की फीस जरूर होती है, ये जरूर याद रखना। उसको मैं चेक करता हूँ, चेक करके आपको बता दूंगा मैडम आपके नेम के अंदर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है। आप बोलोगे हाँ जी सर आ रही है, क्योंकि सिर्फ नेम से ही हम डायग्नोस करते हैं। हमारे को कोई आपका डाटा नहीं चाहिए, मेरे को कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, कोई टाइम नहीं चाहिए, प्लेस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। ओनली आपका नेम चाहिए, मैं नेम से ही आपको डायग्नोस कर दूंगा। तो मैं आपको बता दूंगा मैडम आपके साथ ये चीजें घटित हो रही हैं, आप बोलोगे बिल्कुल हो रही हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल हो रही है, दैट मीन आपका नेम आपके साथ मर्ज नहीं हो रहा, इसकी प्रॉब्लम है। तो आप बोलोगे क्या करना है, इसको अच्छा करो, फिर हम इसको अच्छा करते हैं। फिर 2 कंडीशन होती हैं, एक होता है नेम करेक्शन, एक होता है नेम डिजाइनिंग। नेम करेक्शन क्या होता है कि आपके नेम के अंदर ही
कुछ अल्फाबेट्स को ऐड करना ओके, या उसको निकालना। ठीक है। अब अजय देवगन जी ने के नेम के अंदर से ए को निकाल दिया, तो वो उनको रिमूव किया एक लेटर को, ठीक है, तो उससे उनका नेम अच्छा हो गया। ऐसे ही हम चेक करते हैं कि इसमें हमारे को ऐड करना है कोई लेटर, फिर कौन सा लेटर ऐड करना है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को चेक करना है, फिर कौन सी पोजीशन पे ऐड करना है, कि आपको फर्स्ट लेटर पे ऐड करना है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, जितने आपके लेटर्स हैं, फिर आपके कितने लेटर्स होने चाहिए, 10 लेटर होने चाहिए, 12 होने चाहिए, 11 ऐसे होने ही मैंने चाहिए। एक एंकर को देखा, उनके पॉडकास्ट होते हैं, उन्होंने उनका नाम है अमित, जबकि नॉर्मल नेम बनता है AMIT, Yes. बट उन्होंने डबल T लिखा हुआ है, यस, अमित कुमार। मतलब Yes. मैंने कहा ये पक्का करेक्शन करवाया हुआ है। 100%, 100%। जी। अब उनका अमित जो है वो बेसिकली 1 पे है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, 10 का है, उन्होंने टी लगाया तो वो 14 पे 5 पे चला गया, ओके, उन्होंने अपने नेम को 5 पे किया, वो उनका A1 पे था, 5 पे कर लिया। आपने कैलकुलेट बताया तो मैंने माइंड में कैलकुलेट करके बताया, जो भी पर्सन है मैं जानता नहीं, मैंने वैसे ही जरंडम जी बता जी दिया। जी, तो वो क्या है कि उन्होंने फिर उसके बाद हम चेक करते हैं इसके लिए कौन सा कंपाउंड अच्छा है। इसके अंदर फर्स्ट लेटर का एक प्लेसमेंट का एक होता है, फिर इसमें साउंड होती हैं, फिर इसमें पैरामीटर होते हैं, कितने लेटर होने चाहिए उसका इम्पैक्ट अलग है, प्लेसमेंट कहाँ पे होनी चाहिए उसका, एक्सप्रेशन, इंप्रेशन, बहुत सी चीजें। 18 से 20 फिल्टर लगते हैं एक नाम को डिजाइन करने में, करेक्ट करने में। नहीं जैसे आपने भी बोला नेम करेक्शन और नेम डिजाइन दोनों डिफरेंट चीज है। नेम करेक्शन होता है आपके नाम के अंदर कुछ लेटर को ऐड किया, वो तो पता लग गया, निकाला या ऐड किया। जी। फिर होता है नेम डिजाइनिंग, नेम डिजाइनिंग में पूरा नेम ही चेंज करना। ओके, जैसे राजीव भाटिया जी अक्षय कुमार हो गया, जी, तो पूरा नेम ही डिजाइन हुआ उनका। ओके ओके, ठीक है। रानी मुखर्जी ने सिर्फ करेक्शन करी, रानी मुखर्जी करा, काजल ने काजोल करा, काजोल का करेक्शन करी, इसको कहते हैं करेक्शन। डिजाइनिंग होता है कि राजीव भाटिया जी ने पूरा का अक्षय पूरा कुमार कर नाम लिया, change इनकलाब श्रीवास्तव ने अमिताभ बच्चन कर लिया, इसको कहते हैं पूरा डिजाइन करना। तो इसमें पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, अब आपको अगर प्रॉब्लम रेगुलर चल रही है, दिक्कतें रेगुलर चल रही हैं, तो मेरी एडवाइस होती है कि फिर आप इसको डिजाइन करो, या अगर इसको थोड़ी सी आपको दिक्कत है तो फिर हम इसको करेक्ट करते हैं। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है करेक्शन पे। अब इसका ना मैं एक फार्मूला वैसे सबको बताता हूँ, यहाँ पे फिर बता रहा हूँ। आपको स्टोन की प्रॉब्लम है, पत्थरी की प्रॉब्लम जी, है, ये तो आम है, ठीक है, आम है ना। तो आपने एक चीज है, लीवर में अगर है तो उसका पैरामीटर है, आपने मेडिसिन खाई तो स्टोन निकल गया। बिल्कुल। अब आपके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, पित्ते के अंदर, उसका तो मतलब है कि पित्ता ही रिमूव करना है। तो पित्ता रिमूव करना, सर्जरी करनी, पूरे सर्जरी करनी, या मैं अपनी वर्ड में बोलता हूँ डिजाइनिंग करनी। और मैं करेक्शन को बोलता हूँ कि आपके लीवर में है तो मेडिसिन खाई तो करेक्ट हो गया, मतलब 1 लेटर 2 लेटर ऐड करे। अब इसके अंदर एक और पैरामीटर्स होते हैं कि बहुत अगर आपको करेक्शन करनी है तो आपको बहुत ज्यादा जोर लगाने के बाद भी 2 या 3 लेटर, इससे ज्यादा ना तो ऐड करने हैं ना माइनस करने हैं अगर करेक्शन करनी हो। अब इसके अंदर भी मैं मार्केट में देखता हूँ MMIIITTTU, मतलब ये बेड़ा गर्क कर लेते लोग। जैसे अभी आपने बोला, आपकी बातों से सवाल याद आ जाते मेरे को। जैसे भी आपने बोला कि किसी के गॉल ब्लैडर में है स्टोन है, आम बात है आजकल, ये पित्ते में पथरी है या गुर्दे में पथरी है। तो जैसे आपने बोला अभी, हम सपोज हमने किसी का नेम डिजाइन किया या हमने उनका नेम करेक्शन किया, तो क्या इससे भी इस चीज को, सर्जरी को रोका जा सकता है? मतलब वैसे ठीक हो सकता है बंदा? नहीं, वो मैंने आपको एक एग्जांपल दी वहां पे कि आपने बोला नेम करेक्शन और डिजाइनिंग क्या है। जी जी, वो तो समझ आ गई ना। मतलब इससे होने वाले इंसिडेंट जैसे कि सर्जरी, हाँ, ये चीज 100%। आपके नेम से मैं ये आपको बता दूंगा कि आपकी कितनी बार सर्जरी हो चुकी है या होने वाली है, और आपके बॉडी के कौन से ऑर्गन को ये नेम डैमेज कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक बता देते हैं आपको। जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम आपके नेम से पता चल जाती है, आपको नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम पेट से आपके नेम से पता चल जाती है, पेट से रिलेटेड, माइग्रेन से रिलेटेड, आपको लेग से रिलेटेड, हेयर फॉल से रिलेटेड, टीथ से रिलेटेड, आईज से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आपके नेम से डायग्नोज हो जाती है, फिर उसी से उसका इलाज हो जाता है।
उसके अंदर अब लोग बोलेंगे डायग्नोस कर लिया सर, अब हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, तो वो आपका नेम करेक्ट होगा या डिजाइन होगा। ये मैं हेल्थ का पैरामीटर ले रहा हूं सिर्फ। इसके अंदर आपकी वेल्थ को लिया जाता है, आपकी हेल्थ को लिया जाता है, आपके रिलेशनशिप को लिया जाता है, आपकी रिस्पेक्ट को लिया जाता है। ये सारे पैरामीटर हम लेते हैं। उसके अलावा अगर क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट रहती है कि मेरे को ये एक प्रॉब्लम रह रही है या मेरी ये दिक्कत आ रही है, इसमें हम आपके नेम से ऐसी फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती, या अगर आपका कोई प्रॉपर्टी मैटर अगर फंसे हुए हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ऐसे नेम का कंपाउंड हम बना सकते हैं कि उसमें आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको जरूर मिलती है। अच्छा, ऐसा कंपाउंड क्रिएट हो जाता है नेम के अंदर की पैरामीटर्स मैं ये बताता हूँ, ऐसी चीजें क्रिएट हो जाती हैं, ऐसे कंपाउंड क्रिएट हो जाते हैं, ऐसी साउंड क्रिएट हो जाती हैं, ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जाता है कि आपको उससे रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाती है। मतलब इतने ज्यादा पैरामीटर्स हैं और सिर्फ आपके नेम के अंदर। नेम इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है, मतलब मैं ये अगर बोलूं इसको अगर खोलने पे आ जाए तो मतलब 2 महीने भी लगे रहे तो भी ये मतलब इतना बड़ा चैप्टर है। एक एक चीज का इसके अंदर एक नेम से रिलेटेड एक चीज और सामने आई मेरे दिमाग में, जैसे कि किसी फर्म का नाम है, कोई कंपनी है, किसी इंडिविजुअल पर्सन का नाम है, अगर उसका नाम और उसका चाहे डेस्टिनी नंबर लगा लो या उनकी कुंडली लगा लो आपस में मैच नहीं करती, तो क्या क्या चीजें क्लैशेस होने के चांसेस हैं? देखो, मैं कंपनी के नेम को डिजाइन करता हूँ, ठीक है। कंपनी के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है या सर्विस सेक्टर के अंदर कौन सा सेक्टर है, पहली बात वो पैरामीटर लेते हैं। फिर इसके अंदर कितने पार्टनर हैं, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, फिर हम उसको लेते हैं। फिर उनका आपस में मर्ज करके देखते हैं कि इनकी आपस में कंपैटिबिलिटी कैसी है, आपस में पार्टनर्स की, उसको भी हम बीच में चेक करते हैं। फिर उसके सारे पैरामीटर्स के अंदर लेने के बाद मैं ये चेक करता हूं कि ये कंपनी, इसके अंदर जो इसका ऑनर है, इनका पेन एरिया क्या है, क्या चीज़ की इनको दिक्कत रहती है। वो बोलेंगे जी हमारे को अपने स्टाफ की प्रॉब्लम रहती है, या रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम रहती है, या फाइनेंस की प्रॉब्लम है, या बहुत ज़्यादा हमारे पे कर्जा है, पेमेंट नहीं आ रही। वो सारे पैरामीटर्स लिए जाते हैं। फिर उसके बाद उस पर्सन की डिज़ायर को लिया जाता है कि वो चाहता क्या है, मैं कंपनी को कितनी हाइट पे ले जाना चाहता हूँ, क्या मेरी थॉट है, क्या सिस्टम है। ये एक मेरे खुद के क्वेश्चन है, वो मैं उनसे लेता हूँ आंसर। फिर उसके बाद हम उस कंपनी का नेम को डिज़ाइन करते हैं, उस कंपनी का क्या नाम होना चाहिए। मतलब किसी भी कंपनी का अगर नेम उसकी कुंडली जो बनती है उसके साथ मैच नहीं करता तो वो कंपनी डूब सकती, 100% लॉसेस में जाएगी और बहुत ज़्यादा उसको दिक्कतें आएंगी। मैंने ऐसी ऐसी कंपनी देखी हैं, वो हर साल ये सोचते हैं कि यार इस बार हमारे ऊपर 20 लाख का कर्जा है, कोई बात नहीं हम 10 लाख और ले लेते हैं, कंपनी को कायम रखेंगे। वो जितना लेता जा रहा है वो डूबता जा रहा है। वो इसी चक्कर में ले ही जा रहा है कि कोई बात नहीं अब सरवाइव हो जाएगी, 2 महीने में ठीक हो जाएगी, 6 महीने में। जब तक उसके इनिशियली पे या जड़ों पे काम नहीं किया जाएगा, उसके नेम पे काम नहीं किया जाएगा, उनके ऑनर के साथ, उनके जो पार्टनर है उसके साथ अगर काम नहीं किया जाएगा, उसके अंदर जितने मर्जी पैसे डालते रहो वो डूबते रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे फिर ऐसा दिन आता है कि वो जीरो हो जाता है, सारा कुछ उसका लुट जाता है, खत्म हो जाता है। तो वेरी फर्स्ट डे जब आपने कंपनी कोई बनानी है, आपने कोई काम करना है, तो आपको एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि मेरा ये सिस्टम है। और मैं रोज कंपनियों के नाम डिजाइन करता हूँ, कई कंपनियों के नाम डिजाइन करे अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, बहुत चीजें बनाई हम। उसके अंदर उसके विजिटिंग कार्ड, उसके लोगो, उसके मोबाइल नंबर, सारी चीजों को हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। एक एक चीज का पैरामीटर उसके अंदर लिया जाता है। इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि आपकी टिकट साइज क्या है, किस तरह के क्लाइंट को आप अट्रैक्ट करते हो या करना चाहते हो,
कब से आपने कंपनी स्टार्ट करी है, आप क्या चीज़ की स्पेसिफिकेशन है, वो एक सारे पैरामीटर लेकर फिर उसके बाद उसकी ग्रिड बनती है। ग्रिड के साथ वो काम उसके साथ मैच होता है जो वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कितने % मैच होता है, ये भी हम उसको निकाल के देते हैं। फिर उसके पैरामीटर के साथ उन चीज़ों को मर्ज करके फिर वो चीज़ों को बना के देते हैं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। ये तो हो गई कंपनी की बात। इंडिविजुअल किसी पर्सन की बात हो तब भी यही मतलब सवाल बनता है कि कुंडली अगर नहीं उसकी मैच की है तो क्या वो भी बंदा ऐसे ही डाउनफॉल में जाता है? 100%। ये देखो, 2 पैरामीटर्स आपने डिस्कस करे, एक हो गया पर्सनल, एक हो गया आपका कमर्शियल जी। ठीक है, पर्सनल के आपने कमर्शियल के अंदर मैंने बताया कि ये पैरामीटर्स पे हम काम करते हैं। अब पर्सनल के बीच में हम उसके पैरामीटर्स पे काम करते हैं उसके नेम के ऊपर। उसका पर्सनल नेम को इसीलिए डिजाइन या बनाया जाता है कि ये चीजें उसकी ग्रोथ, पर्सनल हेल्थ, उसकी वेल्थ, उसकी रिस्पेक्ट, उसके रिलेशनशिप, ये सारी चीजों को हम डिजाइन करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसमें उसकी रिक्वायरमेंट भी लेते हैं, फिर हम खुद से बताते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर ये चीजें नेगेटिव हैं, ये प्रॉब्लम हमारे को दिख रही हैं, आप बताओ आपके साथ हो रहा है। वो बंदा कहता हो रहा है, तो उन चीजों को हम जोड़ते हैं, प्लस उसकी खुद की प्रॉब्लम और जो हमने डायग्नोज की थी वो प्रॉब्लम, दोनों को मर्ज करके उसको जब बताया वो कहते ठीक है। फिर ये सारी चीजों को हम उसके नेम के अंदर डिजाइन करते हैं कि ये सारी चीजें इसको पॉजिटिव इंपैक्ट दें, नेगेटिव्स की जगह। अब देखो क्या होता है कि हम आपकी डेट ऑफ बर्थ को नहीं बदल सकते। जिस दिन, जो टाइम, जो समय, जिस दिन आप इस धरती पे आ गए वो कोई भी नहीं बदल सकता। हम क्या कर सकते हैं, आपके नेम पे काम। नेम एक ऐसा मंत्रा है जो जपेगा कोई और इसका पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट आपको आएगा। और नेम जो एक ऐसा मंत्रा है, एक दिन में एक बंदे को 20 बार भी बोला जा सकता है, 50 बार भी बोला जा सकता है, 100 बार भी बोला सकता है, 500 बार भी बोला जा सकता है। और वो जितनी बार वो प्रनाउन होएगा या उसका नाम लिखा जाएगा आपकी प्रेजेंट में या आपकी एब्सेंट में, जहां पे आपका नाम लिया जाएगा, आप एक मंत्र उच्चारण कर रहे हो उस पर्सन के लिए। सपोज किसी ने मैं अपनी बात ही करती हूँ, सपोज किसी ने बोला भरावा ये नहीं दबदी, किसे तो ये नहीं दबदी, वो चाहे गुस्से च बोलिया, चाहे मतलब वैसे रंजिश में बोला, जैसे भी बोला, मतलब फिर वही मतलब आनी शुरू हो जाएंगी कैरेक्टर्स। जो आपके नेम के कैरेक्टर्स है ना, वो आपके साथ प्ले करेंगे हमेशा। जो बंदा आपके बारे में बोल रहा है वहां पे नेम आपका ले रहा है ना, वो नेम के कैरेक्टर एक्टिव हो रहे हैं, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। अगर आपके नेम के कैरेक्टर के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है, जो मैंने पहले बताया डबल ई की वजह से ये प्रॉब्लम आएगी। जितनी बार वो प्रनाउन होएगा आपको वो एक्टिव हो जाएंगी वो चीजें। उतनी बार ही आपको पेट से रिलेटेड दिक्कत रहेगी, उतनी बार ही आपको एंजाइटी इशू रहेगा, उतनी बार ही आपको लेग पेन रहेगी, उतनी बार। ये मैंने एक फैक्टर बताया। पूरे नेम के अंदर 18 से 20 फिल्टर हैं, 18 से 20 फैक्टर हैं एक नेम के अंदर। उसकी साउंड इम्पैक्ट करती है, उसका कंपाउंड इम्पैक्ट करता है, उसका फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, हर टोटल लेटर कितने हैं ये भी इम्पैक्ट करता है। कहते हैं गूढ़ा ज्ञान वाली, बहुत ज्यादा गूढ़ा ज्ञान है, मतलब बहुत ज्यादा। मतलब मैं आपको चलो एक एग्जांपल देता हूं। अगर किसी के नेम के 10 लेटर हैं, काउंट कर लेना, वो 10 लेटर वाला जो बंदा होता है या तो बहुत सक्सेसफुल होगा या बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, हाँ, मतलब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी जिसके अगर 10 लेटर हैं, या बहुत राइज करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छा। ऐसे ही हर लेटर के काउंट का भी इफेक्ट होता है कि इसके कितने। सर ऐसे ईयर का भी फर्क पड़ता है 100%। क्योंकि मैंने कल ना एक रील देखी, उसमें कोई पर्सन बोल रहे थे, कहते जिस भी ईयर का टोटल 1 बनता है ना, उस ईयर में जो शादियां होती हैं वो हमेशा टूटती हैं। क्या ऐसा भी है? देखो, उसमें सारियां नहीं टूटती, ज्यादातर नहीं टूटती। वो इम्पैक्ट ये करता है कि अगर उस पर्सन का 8 नंबर ज्यादा एक्टिव है या उसकी प्रोमिनेंट है तो 9 नंबर में टूटती है शादी बहुत। मैंने रील में सुना। मैं बताता हूँ, मैं उसको आपको करेक्ट कर लेता हूँ। 8 नंबर उसकी अगर चीजों में एक्टिव ज्यादा है या इम्पैक्ट उसका ज्यादा है, तो 1 जो उसका ईयर है, क्योंकि 8 का एंटी 1 है, 1 का एंटी 8 है, तो अगर ये चीज जिसका वो सेगमेंट एक्टिव होएगा, शनि जिसको कहते हैं, तो उसको ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन सबको नहीं आई। 8 और 9 टोटल 9 बन जाता है, तो तब भी होता है ऐसे? नहीं, 9 जो हो गया वो अलग फैक्टर पे काम कर गया। 9 और 2 की नहीं बनती, 9 और 4 की नहीं बनती।
ऐसे 3 और 6 की नहीं जैसे बनती। अभी ये 2025 चल रहा है हाँ। और आगे 2026 आना है। हाँ। कई लोग मैंने कई एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन सुनी है, कहते हैं भी अगले साल और इस साल शादियां ना करो, टूट जाएंगी। इसका मतलब लोग वेट करें फिर? नहीं, ऐसा कोई उसमें रीजन नहीं है कि वो इस चीज को देखो। उसके लिए क्या है कि वो आप अपनी ग्रिड को किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें, उसके साथ जरूर बात करें कि वो क्या फैक्टर है या क्या चीज है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसके साथ काम कर सकते हैं। 2025 है, ये वाला ईयर है, इसका टोटल सम आ रहा है 9 जी। ठीक है। 9 है मंगल, 9 का मतलब एनर्जी। एनर्जी के अंदर ये साल हमने देखा ही है, इसके अंदर ओवर सिस्टम चला, आगजनी हुई, प्लेन क्रैश हुआ, कंट्रियों की बाढ़ आ गई, कितनी ज्यादा नुकसान कितना हुआ, बहुत से लोगों का बहुत नुकसान, डाइवोर्सेस बहुत हुए, लड़ाई झगड़े बहुत हुए, क्योंकि एनर्जी जो है ना, ये यूनिवर्सल एनर्जी 9 हो गई। पूरा साल जो है इसका टोटल 9 है। 9 है एनर्जी। एनर्जी मतलब मंगल, मंगल मतलब रेड कलर, जैसे ये इसकी एनर्जी का कलर होता है रेड। तो ऐसे ही जो नेक्स्ट ईयर है उसका टोटल सम आ रहा है 1। टोटल सम 1 का जो अगर 1 की फ्रीक्वेंसी को लिया जाए, 1 की फ्रीक्वेंसी है नई बिगिनिंग। नया कुछ जरूर होगा अगले साल के अंदर, बिगिनिंग्स जरूर होंगी, कुछ ना कुछ चीजें नई इन्वेंट होंगी, नया सिस्टम डेवलप होगा ऑल ओवर एरियाज के अंदर। और जैसे ये साल के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये चीजें चली, नेक्स्ट ईयर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये चीजें चलेंगी। लेकिन ये ईयर के अंदर अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो नवंबर 20 से लेकर जनवरी 5 तक ये चीजें इसके अंदर काफी हिलजुल ज्यादा होगी, काफी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। हो सकता है कोई कंट्रियों के साथ कोई जंग हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई रिलेशनशिप के अंदर दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आपस में डाइवोर्स के केसेस, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी को बहुत हाई करने वाला है, मतलब ये डेट्स के अंदर डिस्प्यूटेड, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ना कोई लिटिगेशंस, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है, ये इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा लोगों के ऊपर। कुछ लोगों पे बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन कुछ के ऊपर कम रहेगा, लेकिन छींटे जिसको कहते हैं वो जरूर पड़ते हैं। ये टाइम के अंदर ये वाला जो फेस है नवंबर 20 से लेकर जनवरी 5 तक, ये फेज के अंदर हमारे को अलर्ट रहना चाहिए। कंट्रियों की जंग लग सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपस में कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, और बहुत से पैरामीटर्स जो इस टाइम पे एक्टिव हो जाएंगे। मतलब दोबारा शादियां हो सकती है क्योंकि हम सारे क्राइसिस की बातें कर रहे हैं। अब जिसने करानी है तो पता नहीं वो करा ही लेगा, 2 बार करा ले, 3 बार करा ले, उसकी मर्जी, हम क्या कह सकते हैं। जी जी जी। तो मैं एक सवाल ये भी बनता है, क्या अंक ज्योतिष में रंगों का महत्व है? कितना महत्व है इसका? रंगों का बहुत ज्यादा महत्व है जी। मैं तो ये कहता हूँ कि जल्दी मैं कोई स्टोन रिकमेंड नहीं करता। सॉरी फॉर दोस्तों अगर कोई इस चीज़ को फील मत करना, लेकिन मैं अपनी कैलकुलेशन से बात करता हूँ, मैं अपने सिस्टम से बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि स्टोन काम नहीं करते, बहुत काम करते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, बड़े अच्छे इम्पैक्ट होते हैं, अगर वो ओरिजिनल हो, ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो ये चीज़ ज़रूर है। तो उसको मैं सब्स्टिट्यूशन के अंदर इसको कलर्स में, रंगों के कपड़ों के ऊपर इसका काम करता हूं। कलर थेरेपी वर्क करती है। यस, कलर थेरेपी जो है वो भी, उसके अंदर भी कलर थेरेपी का ही रोल होता है। स्टोन के अंदर भी हर कलर का, हर स्टोन या हर ग्रह के साथ वो इम्पैक्ट करता है। तो उसको मैं कलर्स के, आप कपड़े जो पहनते हैं उसके साथ उसको मर्ज करता हूँ कि ये वाले कलर्स आप ज़्यादा पहनो, ये वाले कलर्स कम पहनो, या ये वाले कलर्स आपको अवॉइड करने चाहिए। पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी कह सकते हैं। 100% न्यूमरोलॉजी है। इसमें 101%। जब हम किसी की, मैं ग्रिड बनाता हूँ या मैं उसकी रिपोर्ट बनाता हूँ, तो मैं एक कलर थेरेपी का एक चैप्टर है मेरा, उसके अंदर मैं कलर थेरेपी से बताता हूँ कि ये कलर के कपड़े आप ज्यादा पहनो, और कलर थेरेपी का इम्पैक्ट आपको 10 दिन में आ जाता है। अच्छा, 10 डेज के अंदर आपको इसका इम्पैक्ट आता ही आता है। सपोज मैं व्हाइट कपड़े ज्यादा डालने लग जाऊं तो शांत रहने शुरू हो जाऊंगी? शांत रहना शुरू नहीं, अगर आपको व्हाइट सूट करता है तो ओके। अगर आपको व्हाइट नहीं सूट करता तो बेड़ा गर्क है। चाहे वो मेरा फेवरेट हो कलर, आपका 5000% फेवरेट हो, लेकिन वो आपका, आपकी तरफ से फेवरेट है, डेस्टिनी से वो फेवरेट नहीं है। ओके।
देखो एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पे, लोगों को ना कुछ चीजों के लिए ना बड़े इम्पैक्ट गलत है माइंड के अंदर कि ब्लैक कलर बिल्कुल खराब है जी, ब्लैक जी। कलर ये है, ब्लैक कलर वो है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना। ब्लैक कलर का अपना इम्पैक्ट है। अक्सर लोग मना करते हैं ब्लैक जो ब्लू। ब्लैक कलर देता है वो दूसरा कलर भी नहीं देता, ये याद रखना। अच्छा। हाँ, लेकिन उसको कहाँ यूज करना है ये एक ट्रिक है। उसको किस जगह यूज करना है, किस जगह नहीं यूज करना। देखो ब्लैक का प्रभाव मैं आपको जरूर बता दूंगा, ये हमारा चैप्टर दूसरी तरफ चला गया। ब्लैक कलर जो है ये जल्दी अपने अंदर किसी को आने नहीं देता। बिल्कुल। ये है लॉकिंग सिस्टम कि ब्लैक कलर के जो बंदे कपड़े पहनते हैं, सबसे पहली चीज मैं आपको ये चीज बताऊं, आप अपने सिस्टम में चेक कर लेना, जितने बंदा ब्लैक कलर के कपड़े पहनेगा और वो लूज पहनेगा ज्यादातर, पहली बात, और वो बंदा मोटापा जरूर अट्रैक्ट करता है। ये 100% करेक्ट बात। अब हम कलर की बात कर रहे हैं। ब्लैक कलर के जो कपड़े हैं, ब्लैक एक ऐसा कलर है ये जल्दी अपने अंदर किसी को आने नहीं देता। जितने ब्लैक कलर के कपड़े यूज करते होंगे ना लोग, वो ज्यादातर अपने सर्कल के अंदर ही रहते हैं। वो उनको अपने ही सर्कल के लोग पसंद होते हैं, अपने सिस्टम में रहते हैं, जल्दी लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होते। तो इसका एक इम्पैक्ट है कि वो फ्लेक्सिबल कम होते हैं, रिजिड टाइप रहेंगे, थोड़े अड़ियल टाइप रहेंगे, थोड़े गुस्से वाले रहेंगे। ऐसा एक उनका नेचर का पार्ट हो जाता है। लेकिन जहां पे जिस पर्सन को इसको रिकमेंड में है, तो मैं रिकमेंड भी करता हूं कि ये तू पहन, तेरे के अंदर ये चीजें आएंगी, लेकिन उसको बताकर, क्योंकि वो कलर थेरेपी का एक इम्पैक्ट है। अब व्हाइट की आपने बात करी, नो डाउट व्हाइट इज ए वेरी गुड कलर, इसके अंदर सारे कलर समा जाते हैं। लेकिन अगर आपका मूलांक 3 या भाग्यांक 3 है तो आपको व्हाइट कलर बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। ये आपकी लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस ला देगा, पीसफुल की जगह डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, आपके काम रुकने शुरू हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी, और आपकी जो इमेज है उसको ये दागदार भी कर देता है, लिटिगेशंस को इनवाइट कर देता है, यहाँ तक काम करता मतलब है। इतना डेंजरस है हर चीज का मैंने क्या कहा, ये जो न्यूमरोलॉजी है 200% लॉजिकल है। हर चीज का फैक्टर है, हर कलर का आपने बात करी, हर दिन का फैक्टर है। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, कोई भी कलर गलत नहीं है, कोई भी नंबर गलत नहीं है, कोई भी डे गलत नहीं है, लेकिन किसके लिए कौन सा कलर अच्छा है ये प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। तो आपके लिए कौन सा कलर अच्छा है, कौन सा डे अच्छा है, कौन सा नंबर अच्छा है, ये एक प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। क्योंकि ये सारी चीजें, सारे पैरामीटर सबके ऊपर लागू नहीं होते। तभी मैं कहता हूं कोई रील देखकर, कोई वीडियो देखकर, कोई भी चीज देख के आप नॉर्मल पैरामीटर के अंदर नहीं जाओगे। सपोज आपके पास कोई किसी क्लाइंट का नाम आया, अभी हमारी प्रेडिक्शन कर दीजिए, तो आप नाम देख के जज कर लेते हैं कि इसका जो व्यक्तित्व है कैसा होगा, इसकी 100%, पर्सनालिटी कैसी होगी, 100% पता लग जाता है 100%। उस बंदे के बारे में मैं तो ये भी बता दूं वहां तक कि इसको कौन से हेल्थ इशू हैं, कौन से वेल्थ इशू हैं, कौन से रिलेशनशिप के इशू हैं, उसके साथ उसकी लाइफ में क्या हो रहा है या क्या हो चुका है या क्या होने वाला है। नेम में ये पता चल जाता है कि इसकी जो मैरिड लाइफ है वो कैसी रहेगी? बिल्कुल पता चल जाता है, सिर्फ नेम से। पैरामीटर्स देखो वो है, सारी चीजें कैलकुलेशन है, हर चीज उसके नाम में छुपी हुई है। हर चीज उसके अंदर उसके नाम में छुपी है। और अगर उसका नाम गलत है तो उसको जितना वो प्रनाउन होता है वो उसकी उतनी ही एक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर वो सही है तो उसकी एक्टिविटी उतनी बढ़ जाती है। पैरामीटर्स जितने भी हैं, वो जितनी प्रोनाउंसिएशन आपका नाम होगा उतनी ही उस नेम का प्रभाव आपकी लाइफ के अंदर एक्टिव होता है। ये सारी चीजें, सारे पैरामीटर्स, आपके नेम के अंदर की प्लेसमेंट, आपका कंपाउंड, आपका साउंड, आपका लेटर, हर चीज का अपना इम्पैक्ट है। उसके ऊपर ही ये सारी चीजों का हम कैलकुलेशन करके उस पर्सन को सुजेस्ट करते हैं। सपोज किसी की ग्रिड बनाई है और उसमें 4 नंबर नहीं है या 7 नंबर नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? देखो सबसे पहली चीज उसको चेक, इसको हम कहते हैं मिसिंग नंबर। ओके। जो आपकी ग्रिड के अंदर 9 नंबर होते हैं, 1 से लेकर 9 तक, ठीक है,
वो आपकी ग्रिड के अंदर, जो हमारे लोशो ग्रिड है इसके अंदर भी 9 खाने हैं, हर खाने के अंदर एक नंबर होता है। तो ये उसकी अगर ग्रिड के अंदर आपने जैसे 4 और बोला 7 बोला, नंबर नहीं है, कोई भी नंबर आपने बोला, तो पहले हम चेक करते हैं कि ये नंबर से इसको कोई बेनिफिट होता है या इसको कोई नुकसान होता है। अगर उसको हम चेक करते हैं कि ये नंबर नहीं है तो इसको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, इसकी लाइफ में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं आ रही, तो हम उस लेटर को नहीं छेड़ेंगे। अगर ये नंबर अगर इसका मिस है, अगर ये नंबर इसके अंदर आएगा तो इसको ये बेनिफिट होगा, ये चीजें इसके साथ होंगी, तो हम उस नेम को आर्टिफिशियल तरीके से उसकी ग्रिड में एंटर करते हैं। अब एंटर कैसे करेंगे? थ्रू रेमेडीज। रेमेडीज क्या होंगी? बड़ी सिंपल, उसके नेम का कंपाउंड हम 6 पे ले जाएं। सपोज 6 नंबर मिसिंग है, उसके नेम को हम 6 पे कर देंगे। वो कैसे? उसके नेम का पैरामीटर, क्योंकि हर लेटर का एक नंबर है जी। ठीक है, मैंने लास्ट वाली अपनी ग्रिड में, आप इस वाली में भी ये दिखा देना कि ये हर लेटर का एक नंबर होता है। इसको कहते हैं चिलेडियन चार्ट। ऑडियंस अपने नेम से हर लेटर के नीचे नंबर लिखा है, उसको टोटल करके आप वो देख लेना। आपका जो टोटल नेम है उसको हम सिंगल डिजिट पे करेंगे। सपोज आपका नेम है 37 पे आ रहा है, उसका सिंगल डिजिट करेंगे। 3 + 7 = 1, 10 हो गया, 1 + 0 1 हो गया। अगर आपका टोटल नेम आ रहा है 5 पे आ रहा है, 23 पे आ रहा है 5 हो गया, 32 पे आ रहा है 5 हो गया, आपका 24 पे आ रहा है 6 हो गया, 33 पे आ गया 6 हो गया, तो आप चेक कर सकते हो मेरा टोटल कंपाउंड कितने पे आ रहा है। तो आपने, अगर आपके लिए वो 6 नंबर मिसिंग है आपकी ग्रिड में, और 6 नंबर आपको अच्छा है, आपको सपोर्ट करने वाला है, तो इसको हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से इसका नेम का कंपाउंड 6 पे ले जाते हैं। अगर ये वहां पे नहीं सूट करा तो इसका मोबाइल नंबर का टोटल 6 पे ले जाएंगे। अगर वहां पे उसको हमारे को नहीं, इसके बैंक अकाउंट नंबर का हम 6 पे ले जाएंगे। तो पैरामीटर्स बहुत हैं, उस नंबर की उसकी ग्रिड के अंदर फुलफिलमेंट करने के लिए हम इसको अनऑफिशियल तरीके से या उसको दूसरे तरीके से उसकी ग्रिड के अंदर हम जोड़ देते हैं जी। ऐसे ही हर चीज का है कि जो उसको बेनिफिट देने वाला नंबर हो और उसकी ग्रिड में मिसिंग हो, तो हम उसके नेम से उसको बना देते हैं, उसके मोबाइल से उसको बना देते हैं, उसके बैंक अकाउंट से उसको बना देते हैं। इसमें भी बहुत से पैरामीटर हैं, और आपको मोबाइल नंबर भी कोई भी रील देख के या कोई भी चीज देख के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सी चीजें होती हैं। तो नेम का ये इम्पैक्ट है कि नेम को हम कंपाउंड उसका जो उसकी ग्रिड के अंदर मिसिंग है, तो हम ऐसे उसको बना के उसके अंदर बना देते हैं। तो ये है। अगर मैं बात करूं, अगर हमारे नेम के जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो किस, जैसे मैंने अभी बात की थी, किस लहजे से बुलाते हैं हम, तो क्या ये साउंड वाली जो टोन आती है, जैसे किसी ने गुस्से में बुलाया जसप्रीत, किसी ने प्यार से बुलाया जसप्रीत, तो ये साउंड भी कैलकुलेट होता है बीच में? आप उसके बुलाने के आवाज से बात कर रहे हो। साउंड नेम के अंदर एक अलग साउंड होती है, वो एक अलग चैप्टर हो गया। आप कह रहे हो कि जिसने आपने आपको गुस्से से बुलाया, उस चीज का भी इम्पैक्ट उस बंदे से पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। वो वाइब्रेशन साथ में प्लस हो गई। नेम जो है वो अपना इम्पैक्ट दे रहा है ऑलरेडी, लेकिन जो बंदा उस नेम से उस पर्सन को पुकार रहा है, वो वाइब्रेशन भी साथ में दे रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर उसने गुस्से में किसी को बोला तो उसने गुस्से वाली अग्रेशन वाइब्रेशन भी साथ में जोड़ दी। तो वो अगर नेम की खुद की वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो वो 2 नेगेटिव फैक्टर चल पड़े वहां पे। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट डबल हो गया। अगर वो वाइब्रेशन उसके नेम की अच्छी है, अगर उस बंदे ने गुस्से से बोला तो सिंगल वाइब्रेशन चलेगी, तो उसमें जो उसके नेम के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ ओनली वाइब्रेशन का इम्पैक्ट रहता है। तो वो चीज जो है उसके अंदर दिखती है। तो इस चीज का इम्पैक्ट ये है कि अगर उसने गुस्से से बोला, अगर नेम की वाइब्रेशन बैड है तो बैड आएगा, इम्पैक्ट डबल बैड हो गया। अगर वो अच्छी है तो सिर्फ 50% वाइब्रेशन का इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन वो वाइब्रेशन का इम्पैक्ट टेम्परेरी रहेगा, उसी टाइम के लिए या उस टाइम या उस पोर्शन के लिए, हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन नेम का जो इम्पैक्ट है
वो फॉरएवर लेगा जब तक हम उसको करेक्ट नहीं करते या जब तक हम उसको अच्छा नहीं करते। ये चीज है। जो हमारे नाम का टोटल होता है और हमारा भाग्यांक होता है या मूलांक होता है, अगर वो आपस में कनेक्टेड नहीं है या मतलब पॉजिटिवली कनेक्टेड नहीं है, तो क्या वो हमको नुकसान भी कर सकते हैं? 100% नुकसान देते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अगर सपोज करो आपका मूलांक है एग्जाम्पल 3, ठीक है, और आपका भाग्यांक है एग्जाम्पल 9, ओके, ठीक है, और आपका जो नेम है अगर वो आ रहा है 6 पे जी, तो आपके मूलांक से वो एंटी हो गया। बिल्कुल। आपको वो कभी भी उतने अच्छे या उतने पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देगा जितने आपको मिलने चाहिए जी, या जितने आपके सिस्टम के लिए रिक्वायर है। वो कोई ना कोई पंगे पड़ते रहेंगे। और अगर आपका नेम आ गया 4 पे, आपका भाग्यांक है 9, तो भी आपको वो इम्पैक्ट नहीं देगा। आपको मतलब कोई ना कोई उलझन में फंसाए रखेगा, क्योंकि ये एंटी है। 4 का एंटी 9, 3 का एंटी 6। अब अगर दूसरी बात कर लेते हैं, अगर आपका नेम आता है 1 पे, अब 1 जो है वो 3 का भी फ्रेंड है, 9 का भी फ्रेंड है। ओके, तो ऐसे बंदे को तीनों चीजें उसकी इकट्ठी हो गई, फ्रेंडली हो गई, इस बंदे को बहुत बढ़िया रिजल्ट रहते हैं लाइफ के अंदर। इसको हर चीज बड़ी अच्छी से मिल जाती है, बड़ा अच्छा फैक्टर रहता है। ये 100% आपस में फ्रेंडली होने चाहिए। जहां पे ये एंटी आएंगे तो उस पर्सन की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, राजयोग। अब राजयोग आपकी ग्रिड के अंदर बता रहा है, लेकिन आपके मूलांक के साथ आपका नेम जो है वो नंबर अगर एंटी है, वहां पे राजयोग कुछ भी नहीं करेगा। वहां पे आपको वो चीज तक पहुंचने ही नहीं देगा, वो अचीवमेंट ही नहीं हो सकती, वो दिक्कत पे आप जा ही नहीं चाहे सकते। लाख मेहनत कर रही हो, लाख कर लो, करोड़ कर लो। मैं तो यहाँ पे ये कहता हूँ कि पर्सन चाहे जितने मर्जी लाखों की रेमेडी कर ले, जितने मर्जी हवन कर ले, जितने मर्जी उपाय कर ले, जो मर्जी कर ले, जो मैंने देखा है आज तक इतने सालों के एक्सपीरियंस में, जी, अगर आपका नेम आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ मर्ज नहीं हो रहा प्रॉपर, आपको कभी रिजल्ट्स नहीं मिलते। सपोज इसी के साथ कनेक्टेड है सवाल मेरा, जैसे नेम का टोटल तो अच्छा आ रहा है, वो मूलांक के साथ पॉजिटिवली कनेक्टेड है, बट वो भाग्यांक के साथ नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम दोनों के साथ। मैं क्या कह रहा हूं, आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ अगर आपका नेम फ्रेंडली नहीं है, हम ना भाग्यांक को छेड़ सकते हैं ना मूलांक को छेड़ सकते हैं, यस, तो नेम को छेड़ना पड़ेगा। 100%। मैं तो तभी तो कह रहा हूँ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को नहीं चेंज कर सकते, नहीं बदल सकते। क्या कर सकते हो, आप अपने नाम की फ्रीक्वेंसी को अच्छा कर सकते, उनके साथ मर्ज कर सकते हो। मर्जिंग के अंदर मैं बोला, क्या बोला, या नेम करेक्शन या नेम डिजाइनिंग। करेक्शन के अंदर है कि हम उसके अंदर कुछ ऐसे लेटर को निकाल दें या ऐड कर दें जिससे उसके मूलांक और भाग्यांक से वो फ्रेंड हो जाए, प्लस जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो उसके साथ मर्ज हो जाए, उस पर्सन को 100% रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए, उसकी लाइफ स्मूथ हो जाए, उसकी जो गोल है या डिजायर है वो फुलफिलनेस होने शुरू हो जाए। इसका लॉजिक ये रहता है। मतलब हमारे व्यूवर्स को आप कोई टिप्स देना चाहोगे नाम के रिलेटेड? मैं तो यही चीज बोलना चाहूंगा अपने व्यूवर्स को कि सबसे पहली चीज, मैं आगे भी इसको 2-3 बार बोल चुका हूं, कि बिना किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह के बिना अपने नेम से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कोई भी लेटर देखो, आपको चाहे पता चल गया कि आपके नेम में डबल ई आ रहा है, डबल एन आ रहा है, डबल बी आ रहा है, ये आपको प्रॉब्लम दे रहा है, इस चीज से रिलेटेड दे रहा है, पता चल गया आपको, वो ठीक है। खुद से कभी भी चेंज नहीं करना। हो सकता है आपने अपने हिसाब से उसको ई को निकाल के यहाँ एल कर दिया या पी कर दिया। आपने अगर एक भी नंबर, एक भी लेटर को अगर आपने उठाकर उसकी जो राइट प्लेसमेंट जो आपके लिए रिक्वायर्ड है वहां पे अगर आपने उसको नहीं डाला, तो आपकी लाइफ 360 डिग्री डाउन हो जाएगी। सपोज सर एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलना चाहूंगी, जैसे प्रीति नाम है, प्रीति,
PREETY। Yes. कई लोग वाई लगाते हैं, Yes. कई पीछे आई लगाने शुरू कर देते हैं, कई Perfect. PRI लगाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब अपनी मर्जी से छेड़छाड़ करते हैं लोग, हम्म। तो ये नहीं करनी चाहिए। मतलब कभी नहीं करनी चाहिए। आपने एक अभी नाम बोला, मैं आपको एक कैलकुलेशन, एक रिसर्च की बात बोलता हूँ। मैडम ने एक नाम रैंडमली ले लिया, प्रीति। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक चीज नोट करना, मेरी रिसर्च है पर्सनल, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी यूट्यूब किसी पे भी नहीं मिलेगी। पी के साथ अगर इमीडिएट आर आ रहा है, पी के साथ इमीडिएट आर आ रहा है, इसमें बहुत से नाम है। ऐसी जो लड़की होएगी, या उसकी मैरिज लेट होएगी, या उसकी मैरिज लाइफ के अंदर इश्यूज होंगे। 75 to 85% ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये मेरे टेस्टेड हैं, मैंने इनको चेक करा। ये 100% लोगों ने थ्रू 100%, 500% भी मेरे को बोला ये सही है। लेकिन मैं यहाँ पे 75 to 85% बोलता हूँ। अगर पी के साथ इमीडिएट आर आ रहा है, या उसकी मैरिज लेट होएगी, या उसकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। यहाँ पे मैं आपको एक बताता हूँ कि नेम की वाइब्रेशन कहाँ तक काम करती है। अगर पी के साथ ए आ रहा है तो वाइब्रेशन उल्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको मैं उसकी प्लेसमेंट की बात बता रहा हूँ कि आपने आर को कहाँ प्लेस करा। पी के साथ अगर वो प्लेस हो गया तो उसकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने अपनी जिंदगी के अंदर कितना बड़ा पहाड़ डाल दिया। ये मैडम ने एक एग्जांपल ले ली, तो मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ। इसीलिए कौन से लेटर के साथ कौन सा लेटर फ्रेंडली है ये आपको नहीं पता। आपने अगर उस लेटर को वहां डाल दिया, अगर वो उसका ऑपोजिट लेटर है, आपकी लाइफ में 500% आपने प्रॉब्लम को क्रिएट कर लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे अच्छे आपने टिप्स बताए। तो अगर आप अपने नाम से सेटिस्फाइड नहीं हो, या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो हेल्थ इशू है, या वो फैमिली प्रॉब्लम है, या अपने करियर की प्रॉब्लम है, तो अपने आप ही डॉक्टर मत बने। या तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लें, या तो खुद विद्या सीखे। यही दो ही ऑप्शन है, आई थिंक सो। तो हमारे डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर IP सिंह, जो हमारे व्यूवर्स को हमेशा ही अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं, तो आज उन्होंने नेम के ऊपर ये टॉपिक रखा था, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक था। आप बताइए आप कितना रिलेट करते हैं, फिर हम किसी और मुद्दे के साथ ज़रूर आपके सामने आएंगे। आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। सर धन्यवाद, बहुत 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 अच्छा टॉपिक था ये। जी थैंक यू जी, थैंक यू Thank you so मैम, much. थैंक यू Thank you. थैंक यू व्यूअर, थैंक यू।